हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि गोश्त को किस तरह से साफ़ किया जाता है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि गोश्त में से स्मेल आ रही होती है या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी होती है या गंदगी सी होती है, जो हम बज़ाहिर तो साफ़ कर लेते हैं लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं रह जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि एक बर्तन में आप गर्म पानी कर लें, अच्छे से उबाल लें, फिर सारे गोश्त को उसके अंदर शामिल कर दें। इस वक्त जो मेरे पास गोश्त है वो ऊँट का गोश्त है, और ये मैं इसलिए इस तरह कर रही हूँ ताकि इसके अंदर जितना भी ब्लड है ना वो सब निकल जाएगा, और इसके अंदर जितने भी जरासीम है वो सब निकल जाएंगे। तो गोश्त को अच्छे से इसमें शामिल करने के बाद हिला लेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, और बस 5 मिनट तक इसको तेज़ आंच पर हम पका लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें गोश्त को गलाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साफ़ करना है। तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट इसको हम पका लेंगे। जैसे ही 5 मिनट हो जाएंगे हम इसको खोलेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से गोश्त थोड़ा बहुत जो है वो पक गया है। तो आप देख सकते हैं जितनी भी गंदगी थी वो ऊपर आ गई है पानी में, आप देख सकते हैं। तो बस इसको हम स्टेन कर लेंगे। और जनाब, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त को मैंने स्टेन कर लिया है, और आप ये भी देख सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल भी अब ब्लड नहीं लगा हुआ। जितनी भी गंदगी थी, जितनी भी ब्लड था, सब निकल गया। फिर तो बस यहाँ पर अब गोश्त बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब आप इसमें कोरबा बनाए, बिरयानी बनाए, जो भी आपका दिल बना करे आप बनाएं। गोश्त जो है वो साफ़ हो चुका है। इस तरीके से कर लिया करें ताकि जरासीम आप ना खाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।